वेलकम बैक टू क्रैक माई एग्जाम्स। एज वी ऑल नो हम कौन सा कंपोनेंट पढ़ रहे हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड यूजीसी पेपर फर्स्ट। हमारा एक टॉपिक है आज का, दैट इज एडोलसेंट लर्नर्स एंड एडल्ट लर्नर्स। अब वी ऑल नो, बिकॉज हम इस स्टेज से गुजरे हैं, हम सभी को पता है कि एडोलसेंस एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हमारे बॉडली चेंजेस आते हैं, इमोशनल चेंजेस आते हैं, मैच्योरिटी लेवल पे चेंजेस आते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर एज को एज ऑफ स्ट्रेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि हम एक ऐसी सोसाइटी में है, एक ऐसा हमारा कहीं ना कहीं लूप होल्स है जहाँ पे बच्चों को एजुकेट नहीं किया जाता है प्रॉपर, कि भाई अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ में ये चेंजेस होगी, ऐसा होगा। जो एक बच्चा होता है वो इस टाइम पीरियड में शाई फील करता है, बिकॉज वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं स्ट्रेस में भी होता है, क्योंकि वो चीज़ें उसको क्या करती है, पेन भी प्रोवाइड करती है। वो अपनी चीज़ें फैमिली से शेयर नहीं कर पाता, फ्रेंड्स से शेयर नहीं कर पाता, टीचर्स से शेयर नहीं कर पाता है। फैमिली से तो वो थोड़ा ज़्यादा ही दूर हो जाता है, फिर भी फ्रेंड्स वगैरह के थोड़ा सा उनके क्लोज रहता है। अब हमारे पास जो एडोलसेंस एज है, इसे हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज हमारा अर्ली एडोलसेंस, देन आपका आता है मिडिल एडोलसेंस, देन आता है आपका लेट एडोलसेंस। जो आपका स्टार्टिंग है, अभी वो बिल्कुल एक स्टार्ट है जहाँ पे हमारी बॉडली चेंजेस स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाती है, और बच्चे को थोड़ी थोड़ी उसके बिहेवियर में चेंजेस आती है। जो आपका मिडिल एडोलसेंस है, दैट इज 12 to 16 ईयर्स वाला। यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो बॉडली चेंजेस है वो और अच्छे से होने लगती है फिजिकली। उसमें मैच्योरिटी या प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स का पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और लेट एडोलसेंस में क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो बच्चा है वो अपने कैरियर्स के लिए, बिकॉज जब उसकी 12th तक उसका हो गया होता है, वो फर्स्ट ईयर में आना स्टार्ट होता है, उसकी अपनी लाइफ में उसके गोल्स क्या है, एम्स क्या है, वहाँ की तरफ उसका ध्यान आना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड एक वर्ड, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यूमुलेटिव क्या होता है। देखो, क्यूमुलेटिव होती है चीज़ें जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बच्चे का या एक मतलब जो भी हमारा स्टूडेंट है, उसकी पूरी तरह से रिकॉर्ड्स रखते हैं कि ठीक है, उसका ये पीरियड था लाइफ का, ये पीरियड्स थे या ये चीज़ें थी जहाँ पे उसने क्या किया था, सीखा था, समझा था, लर्न किया था। उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी स्कूलिंग्स कितनी हुई, उस सब रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अब हमारा प्री कंसेप्शन एंड बर्थ, जब वो बच्चा माँ के पेट में ही होता है, क्या डेवलपमेंट्स होती है, क्या न्यूट्रिशंस होती है। देन हम देखते हैं इन्फेंसी। इन्फेंसी जो आपका बच्चा होता है, बर्थ से लेके 11 महीने तक या 12, मतलब 1 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं। प्री स्कूलिंग, अभी स्कूल नहीं गया, किंडर गार्डन्स में, आंगनवाड़ीज में, बालवाड़ी, इन सब जगहों पे वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है। और उसके बाद जब उसका स्कूलिंग होती है और एडोलसेंस पीरियड। अब हमारे लिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, उसके गुण पढ़ना, कि वो क्या चीज़ें सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, कैसे लर्न कर रहा है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले हमें पता है कि वो टीचर पे डिपेंड है, बिकॉज अभी उसकी लाइफ की एक ऐसी एज है जहाँ पे वो जैसे 13 और 18 के बीच में, 19 के बीच में है। स्टार्टिंग वाले पीरियड में तो वो टोटली क्या होता है, एक टीचर पर डिपेंड होता है, बिकॉज उसको चीज़ें खुद से नहीं पता, उसके टाइम टेबल स्कूल डिसाइड करती है, उसकी या तो फैमिली उसके फूड हैबिट्स डिसाइड करती है। वो खुद इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले पाते। पहला, उसको एक एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे वो शोर भी करता है, डिस्ट्रैक्ट भी होता है, और वो इतना विलिंग नहीं होता है चीज़ों को सीखने के लिए। और थोड़ा बहुत पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स भी बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो टेंस रहता है, बिकॉज उसकी बॉडली चेंजेस आ रहे हैं, या वो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है इमोशनली। उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर्स है, कहीं ना कहीं वो उसमें एरोजल्स हो रहे हैं, नाइटमेयर्स हो रहे हैं, बहुत सारी चेंजेस से वो गुजर रहा है, जहाँ पे उसको कभी फैमिली का स्ट्रेस भी है, कभी टीचर्स का भी है, ऐसे बिहेव करना है, वैसे बिहेव करना है। उसके अंदर एक जेंडर सेंसिटिविटी आ जाती है कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई शुड हैव बॉय फ्रेंड्स ओनली। जो लड़की है उसका है कि मेरे साथ जो लड़कियां होती है सिर्फ गर्ल्स होनी चाहिए।
कुछ ऐसा क्राइटेरिया उनके माइंड में क्या होता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव भी होते हैं और जजमेंटल, बिकॉज वो बहुत क्विकली चीज़ों से क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टीचिंग सिस्टम्स आर प्री डिटरमाइंड एंड इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल नहीं है, बिकॉज वो देखो, जब भी कोई चीज़ प्री प्लान्ड होती है या प्री डिफाइंड होती है, आपको पता ही है कि 10 में से मार्क्स मिलेंगे, तो वो चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन जब आपको चीज़ें पता है कि आपके अनुसार, आपके टेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें होगी, इट मीन्स वो चीज़ें फ्लेक्सिबल है। फिक्स्ड कोर्स होगा आपका, 9th 10th 11th का एक सिलेबस प्रॉपर होगा, वही चीज़ें होगी, वही चीज़ों में आपको अपना बेस्ट देना है। लॉजिकल सीक्वेंस होगा, टेक्निक्स नई नई सिखाई जाएगी, और भी बहुत सारी जो चेंजेस है वो हो रही होती है। अब एज अ टीचर, एज अ आपको यूजीसी पेपर फर्स्ट में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको कैसे और बेटर तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, दैट इज एडोलसेंट्स लर्न बेटर व्हेन। कब? पहले लर्निंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए, उसके साथ थोड़ी सी सिंपैथी शो करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि भाई आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, एनकरेज करना चाहिए। सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अगर वो कोई चेंजेस से पास ऑन भी हो रहा है, एज अ टीचर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको चीज़ों को अवेयर करना इन अ वेरी प्रॉपर वे। डायरेक्टली किसी भी स्टूडेंट को पॉइंट नहीं करना, बिकॉज उस टाइम पर वो बच्चा हर्ट हो सकता है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें उसको इनडायरेक्टली बताना, समझाना। देन हमारे पास जो एक और टास्क आता है, दैट इज एडोलसेंस के बाद एडल्ट लर्नर्स। ऑब्वियस सी बात है, अपनी मन की इच्छा से सीख रहे हैं। जैसे आप अभी यूजीसी पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज आपकी अपनी मर्जी है, आपको कोई कंपलसरी कोर्स नहीं है, आपको किसी ने कंपलसरी बिठा के नहीं भेजा है कि नहीं आपको भाई पीएचडी करनी है, नेट क्वालिफाई करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है। यहाँ पे अब क्या आते हो, एडल्ट लर्नर। कोई भी एज ग्रुप्स हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ओपन स्कूलिंग्स है, डिस्टेंस लर्निंग है, डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे लोग खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, फ्रेंच के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए भी लर्निंग कोर्सेज में आते हैं। अब हमें पता है एडल्ट है, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा सा मैच्योर है, समझदार है, सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही बेस्ट करना चाहता है, वो खुद ही अपना टाइम एंड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। उसके बाद जो सोर्स और एक्सपीरियंसेस है लाइफ के, वो भी रिच है। वो जो लाइफ की क्योस वाली स्टेज है, उससे एक स्टेबल स्टेज में ऑलरेडी आ चुका है, और अब वो लाइफ में क्या करना चाहता है, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। इफेक्टिव है, बिकॉज वो बहुत अटेंटिव रहेगा कि आप उसको क्या सिखा रहे हो, उसको वो चीज़ें क्या बेनिफिट होएगी। और रिलैक्सड है, ट्रस्टिंग है, उसमें मैच्योरिटी आ चुकी है, और वो दूसरों की हेल्प करने के लिए भी क्या है, रेडी है। देखो, जैसे यहाँ पे एक ना वर्ड है दैट, कि वो क्या है, एक सीक्वेंस है उसमें, किस चीज़ का, रेडीनेस का। रेडीनेस का मतलब वो ऑब्वियसली खुद ही पढ़ने के लिए आ रहा है, आप खुद ही ऑनलाइन ये चीज़ें सर्च कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपकी फैमिली या किसी फैमिली मेम्बर ने आपको नहीं बोला है इन वीडियोस को देखो या इन वीडियोस को समझो। इट मीन्स आप खुद से इन चीज़ों को सीखना चाहते हो, सर्च कर रहे हो, एक्टिव हो आप अपने ट्रेनिंग्स मैथड्स वगैरह में। और आपकी जो टाइमिंग है, जो लर्निंग इन्फ्लुएंस है टाइमिंग का, पेस ऑफ लर्निंग, वो बहुत डिपेंड करता है। आप अपने जो पीर ग्रुप्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी कॉपरेशंस क्रिएट करोगे, बिकॉज आपको पता है कि वो आपको लॉन्ग टर्म में क्या करेगी, हेल्प करेगी, आप उनसे सीख सकते हो, समझ सकते हो, और अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, एक लर्नर है, एक एजुकेशनिस्ट है, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे होते हैं, काम करना चाहते हैं, वो भी एडल्ट लर्नर में आते हैं, बिकॉज वो भी कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो वो क्या हो जाएंगे, सबसे पहले ऑटोनोमियस है, सेल्फ डायरेक्टेड है, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल है। वो जो वो प्यार व्यार की लैला मजनू वाली कहानियों से प्रैक्टिकलिटी में आ चुके होते हैं। गोल ओरिएंटेड है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उनका गोल है कि जिस भी कोर्स या जिस भी चीज़ के लिए वो आए हैं, उस चीज़ को क्या करना, पूरी तरह से फुलफिल करना। और लिफ्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, वो अपनी नॉलेज को क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, और उसको रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है, मैकलम एस नोस, जो कहते हैं एक एडल्ट लर्नर क्या होता है, मैच्योर होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेफर टू बी सेल्फ डायरेक्टेड, वो खुद ही डायरेक्टेड होता है, वो खुद ही टाइम पे आएगा, खुद ही चीज़ें सीखेगा, इंडिपेंडेंट होता है, और एक्सपीरियंस्ड होता है। कुछ चीज़ें इसमें होती है, जैसे कि कभी कभी कुछ
एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट हम सभी को पता है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज टाइम एंड सोसाइटी वो चीज़ें डिमांड नहीं करेगी। अगर वो बंदा नहीं सीखना चाहता है, नहीं सीख पा रहा है, तो वो पीछे छूट जाएगा और वो चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाएगा। बट मोस्टली क्या होता है कि वो खुद से ही इंटरेस्टेड होते हैं, उनके अंदर नीड टू नो, जानने की इच्छा होती है, सेल्फ कंसर्ट, वो खुद से भी चीज़ों को समझते हैं, एक्सपीरियंस होता है, रेडीनेस होती है कि भाई हमें ये सीखना है, आज कौन सा टॉपिक है, क्या करना है, क्या कैसे मैं इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ, ओरिएंटेशंस होती है, मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेशंस होती है। ये सब एक पैटर्न होता है किसका, एडल्ट लर्नर्स का। अब हमने इसमें एडोलसेंस एंड एडल्ट में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताती हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ आए। अब हमने यहाँ पे देखा था एडोलसेंस कि एडोलसेंस में आपका क्या होता है कि सबसे बड़ी इशू ये है कि आपकी बॉडली चेंजेस हो रही है, उस वजह से आप थोड़े से परेशान हो, स्ट्रेस में हो। बट अगर आपकी एनर्जीज को प्रॉपर यूज़ किया जाए तब भी एक बेटर वे में आप कर सकते हो। आपका करिकुलम फिक्स्ड होता है, टाइम टेबल फिक्स्ड होते हैं, उसको स्ट्रिक्ट रूटीन्स होते हैं। लेकिन जब हम एडल्ट लर्नर्स की बात करते हैं, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है और चॉइसेस होती है और सेल्फ मोटिवेशंस होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। कोई भी क्वेरीज है, कोई भी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आ रही है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।